सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि जिंदगी आपके हाथ से फिसल रही है। काम बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्रोथ कहीं दिख ही नहीं रही। आप मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, भाग रहे हैं, पर फिर भी लगता है कि जैसे सक्सेस आपका पीछा ही नहीं कर रही। और अचानक एक सवाल आपके भीतर गूंजता है, क्या मेरी मेहनत कम है या मेरी हैबिट्स गलत है? कितना अजीब है ना। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग किसी अलौकिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं, जैसे विराट कोहली का डिसिप्लिन, एपीजे अब्दुल कलाम की क्लैरिटी या स्टीव जॉब्स का फोकस। हम मान लेते हैं कि ये गिफ्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं, सक्सेस एक हैबिट है। स्टीफन आर कॉवी की ये किताब दुनिया को बताती है कि महान लोग लकी नहीं होते, वे डिजाइन्ड होते हैं। अपनी आदतों से, अपने चॉइसेस से, अपने डेली छोटे छोटे डिसीजन से। फिल्म की तरह सोचिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हर कदम एक हैबिट है। गलत आदत और आप गिर जाते हैं, सही आदत और आप ऊपर पहुंचते जाते हैं। कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग अलग काम नहीं करते, वे काम अलग तरीके से करते हैं। उनकी सोच अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, उनकी रिएक्शंस अलग है, और उनकी आदतें, उन्हीं आदतों से पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर सिर्फ 7 हैबिट्स आपकी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट बदल दें, अगर सिर्फ 7 हैबिट्स आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाए, भीड़ से लीडर बना दे, स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ धकेल दे, तो क्या आप उन्हें सीखना नहीं चाहेंगे? आज की समरी एक किताब नहीं, एक जीवन यात्रा है, एक ऐसी सिनेमैटिक फिल्म जहां आप हीरो भी हैं और अपनी कहानी के लेखक भी। तो सवाल ये नहीं कि क्या मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या मैं अपनी आदतें बदलने को तैयार हूं? सोचो जरा, 1970-80 का दौर है, दुनिया तेजी से बदल रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, और लोग सक्सेस के पीछे भाग तो रहे थे, पर अंदर से खाली हो रहे थे। उस वक्त एक आदमी सामने आया, स्टीफन आर कॉवी, एक प्रोफेसर, एक फिलोसफर, एक लीडरशिप मेंटोर, लेकिन सबसे अहम बात, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सिखाया इफेक्टिव होना बिजी होने से ज्यादा जरूरी है। जब कॉवी ने दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह किताब एक ग्लोबल रेवोल्यूशन बन जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट थी, एक ऐसी सिस्टम जिसमें इंसान अपनी जिंदगी रीडिजाइन कर सकता था। कॉवी ने दुनिया के सामने एक ब्रूटली ऑनेस्ट सच रखा, सफल लोग जन्म से खास नहीं होते, वे बस अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली चुनते हैं। उनके हिसाब से हैबिट्स वो अदृश्य स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी, डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और डेस्टिनी लिखती है। अगर स्क्रिप्ट्स पावरफुल हो, इंसान उठता है, अगर स्क्रिप्ट्स कमजोर हो, इंसान सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है। और दुनिया ने कॉवी की बात को माना, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी नहीं लिख रहे थे, उनकी बुक रिसर्च, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस विजडम और ह्यूमन बिहेवियर का लिविंग फ्यूजन थी। कॉवी ने एक सिनेमैटिक मेटाफोर दिया, लाइफ एक थिएटर की तरह है, मोस्ट पीपल स्टेज बदलने की कोशिश करते हैं, पर इफेक्टिव लोग एक्टर बदलते हैं, यानी खुद को। यही रीजन है कि बिल क्लिंटन से लेकर CEOs, बॉलीवुड डायरेक्टर्स, इंडियन कॉर्पोरेट लीडर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स तक, हर किसी ने इस किताब को अपने टॉप 5 लाइफ चेंजिंग बुक्स में रखा है, क्योंकि ये किताब एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या तुम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो या तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही है? इस किताब की जादूगरी यह है कि ये आपको गिल्ट नहीं देती, ये आपको जागृत करती है। हर हैबिट एक मिरर की तरह काम करती है। आप खुद को देखना शुरू करते हो, आप रिकॉग्नाइज करते हो कि कहां आप रिएक्टिव हो, कहां पैसिव हो, कहां आपने अपने ड्रीम को खुद अंडरमाइन किया। और फिर धीरे धीरे, चैप्टर दर चैप्टर, कॉवी आपको भीतर से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। पहले आपकी सोच, फिर आपके चॉइसेस, फिर आपकी आइडेंटिटी, और फिर आपकी जिंदगी। उनका सेंट्रल मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, इफेक्टिव लोग वो नहीं जो परफेक्ट हो, इफेक्टिव लोग वो हैं जो हर दिन अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, और यही डिजाइन आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। क्योंकि जैसा कॉवी कहते हैं, सो अ थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन
reap a habit. So a habit, reap a character. So a character, reap a destiny. ये किताब डेस्टिनी इंजीनियरिंग है, खुद को फिर से गढ़ने की कला है और जिंदगी को अंदर से बदलने का ब्लूप्रिंट है। अब अगर आप तैयार हैं, तो अगला हिस्सा आपको ले जाएगा एक ऐसे सिनेमैटिक जर्नी में जहां हर हैबिट एक नई दुनिया खोलती है। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक मूवी लाइक समरीज पसंद है और आप और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स को कहानी की तरह समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक्सीजी को। यही नॉलेज मिलता है स्टोरी टेलिंग के साथ। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। सोचो जरा, बारिश हो रही है, 2 लोग खड़े हैं। पहला कहता है, आज सारा दिन बर्बाद हो गया। दूसरा कहता है, अच्छा है, थोड़ा रुककर काम की प्लानिंग कर लेता हूं। एक ही स्थिति, 2 अलग नतीजे। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग अपने लाइफ के चक्कर में नहीं घूमते, वो लाइफ को अपने चारों तरफ घूमने देते हैं। हमारे पास हमेशा 2 सर्किल होते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, जहां हम सिर्फ टेंशन लेते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां हम कुछ कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना पूरा ध्यान इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। रिएक्टिव लोग पूरा दिन कंसर्न पर रोते रहते हैं। प्रोएक्टिव होने का पहला नियम, आप इमोशन ड्रिवन नहीं, वैल्यू ड्रिवन बनते हैं। रिएक्टिव इंसान गुस्सा, इंसल्ट, मौसम, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होता है। प्रोएक्टिव इंसान वैल्यूज तय करता है और उसी के अनुसार एक्ट करता है। एमएस धोनी रिएक्टिव नहीं होते। मैच कितना भी टफ हो, वो काम रहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज कहती है। क्लियर माइंड, क्लियर डिसीजंस। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। रिएक्टिव इंसान टूट जाता। मंडेला प्रोएक्टिव बने और कहा, मैं अपनी स्पिरिट नहीं खोऊंगा। न्यूरोसाइंस कहती है, जो लोग प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेस चुनते हैं, उनके दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। यही हिस्सा लॉन्ग टर्म डिसीजंस कंट्रोल करता है। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं, प्रॉब्लम आपको डिफाइन नहीं करता, मूड आपको कंट्रोल नहीं करता, लोग आपको प्रोवोक नहीं कर पाते। आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप कहते हैं, मैं रिएक्शंस का गुलाम नहीं, मैं अपने डिसीजंस का मालिक हूं। कॉवी का सबसे सिनेमैटिक डायलॉग, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज योर फ्रीडम। और वही फ्रीडम आपकी जिंदगी का पहाड़ बदल देती है। अगर आप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन समझना चाहते हैं, तो दी माउंटेन इज यू की सिनेमैटिक समरी जरूर देखें। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कॉवी एक पावरफुल इमेजिनेशन एक्सरसाइज देते हैं। कल्पना करो कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में जा रहे हो। 4 लोग आपके बारे में भाषण दे रहे हैं, परिवार, दोस्त, कॉलीग्स, समाज। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहें? यही आपका असली जीवन लक्ष्य है। इफेक्टिव लोग पहले सोचते हैं, अंतिम मंजिल क्या है, फिर उसी रास्ते पर काम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से जानते थे, मैं आकाश को छूंगा। उनका विजन इतना साफ था कि हर डिसीजन उसी दिशा में जाता था। वॉल्ट डिज्नी एक खाली जमीन देखते थे और कहते थे, यहां लोग मुस्कुराएंगे। विजन क्लैरिटी ने डिज्नीलैंड जन्म दिया। हैबिट 2 कहती है, क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर। साइकोलॉजी साबित करती है, जिन लोगों के पास क्लियर गोल्स होते हैं, उनके दिमाग में डोपामाइन सर्किट स्ट्रांग होता है, जो मोटिवेशन, डिसिप्लिन और रेजिलियंस बढ़ाता है। कॉवी कहते हैं, हर इंसान को चाहिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये एक सिनेमैटिक स्क्रिप्ट की तरह होता है, जहां आप राइटर, एक्टर और डायरेक्टर तीनों खुद होते हैं। मिशन स्टेटमेंट में आंसर करें, मैं कौन हूं, मैं किसके लिए खड़ा हूं, मेरी वैल्यूज क्या है, मैं किस लेगेसी को छोड़ना चाहता हूं। जब आपका अंत क्लियर हो, तो आपका आज सही डिसीजन से भर जाता है। अगर क्लैरिटी और विजन की बात रेसोनेट कर रही है, तो देखें द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK की सिनेमैटिक समरी। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कॉवी कहते हैं, बिजी होना कोई टैलेंट नहीं, फोकस होना टैलेंट है। सचिन तेंदुलकर ने अपने प्राइम में हर टूर्नामेंट नहीं खेला। उन्होंने कहा, मैं इंपॉर्टेंट चीजों को ही प्रायोरिटी दूंगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो 90% ऑफ द टाइम। साइकोलॉजी बताती है, जब आप हर चीज को हाँ बोलते हैं, तो आपका दिमाग डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। हैबिट 3 आपके हैंड्स में पावर देती है। मैं वही करूंगा जो मेरे फ्यूचर को बेटर बनाता है। यह हैबिट आपको सिखाती है,
टाइम ब्लॉकिंग, डीप वर्क, प्रायोरिटाइजेशन, रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस, बिल्डिंग सिस्टम्स। जब आप महत्वपूर्ण चीजें पहले करते हैं, आपका दिमाग सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है और उस दिन आप समझते हैं, मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बन गया हूं। अगर सेल्फ मास्टरी और ग्रोथ की ये हैबिट आपको पसंद आई तो देखें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिनेमैटिक समरी। हैबिट 4, थिंक विन विन। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे को हराने नहीं बल्कि साथ जीतने की सोच रखते हैं। यह हैबिट कहती है इफेक्टिव लोग स्कैरसिटी नहीं, अबंडेंस में सोचते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सामने वाला जीता तो मैं हारा, लेकिन कॉवी कहते हैं सक्सेस कोई लिमिटेड पिज्जा नहीं है, सबके लिए जगह है, बस नजरिया बदलना है। इंडियन एग्जाम्पल, क्रिकेट में जब रोहित शर्मा दूसरों को सेट होने देते हैं तभी टीम जीतती है। विन विन माइंडसेट यही है, सबकी जीत मेरी जीत। विन विन का असली हथियार है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक बैंक अकाउंट जैसा है, हर गुड जेस्चर डिपॉजिट, हर बिट्रेयल विड्रॉल। जब इमोशनल बैंक बैलेंस हाई होता है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और ग्रोथ तेज होती है। ग्लोबल एग्जाम्पल, गूगल की टीम फिलॉसफी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट्स पीक परफॉर्मेंस। यानी जब लोग सेफ फील करते हैं तो विन विन नेचुरली होता है। विन विन माइंडसेट के लिए चाहिए साहस, अपनी नीड्स क्लियरली रखना, संवेदनशीलता, दूसरों की नीड्स समझना। अगर सिर्फ करेज है विन लूज, अगर सिर्फ काइंडनेस है लूज विन, लेकिन दोनों का बैलेंस विन विन। यही इफेक्टिव लोगों का सुपर पावर है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाए जाओ। कॉवी कहते हैं मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड। हम सामने वाले की बात सुनते नहीं, बस अपने जवाब के तीर तैयार करते रहते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग एम्पैथेटिक लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सामने वाले की भावनाएं फील करना। जब एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों से मिलते थे, वो पहले उनकी बात गहराई से सुनते थे, इसलिए लोग उनसे इंस्टेंटली जुड़ जाते थे। सिर्फ वर्ड्स सुनना समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, टोन सुनना, इमोशंस पढ़ना, साइलेंस फील करना। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप एम्पैथी से सुनते हैं तो सामने वाले का ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स गिरा देता है और ट्रस्ट बढ़ जाता है। जब आप पहले दूसरों को समझते हैं तो दुनिया आपको खुद ब खुद समझने लगती है। यही लीडरशिप है, समझने की क्षमता, सिर्फ बोलने की ताकत नहीं। नेल्सन मंडेला बैठकों में सबसे अंत में बोलते थे क्योंकि वो पहले सबकी बात एब्जॉर्ब करते थे। हैबिट 6, सिनर्जी, डिफरेंस प्लस रिस्पेक्ट मैजिक। सिनर्जी मतलब दो लोग मिलकर एक नए लेवल की परफॉर्मेंस क्रिएट करें जो अकेले पॉसिबल नहीं होती। जैसे दो सुर मिलकर एक जादुई संगीत बनाते हैं, डिफरेंस डिस्ट्रॉय नहीं करते, हार्मनी बनाते हैं। 3 इडियट्स में रैंचो, राजू, फरहान, तीनों अलग थे पर साथ आए तो मिरेकल्स हुए। सिनर्जी तब पॉसिबल है जब ईगो हटता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आप कहते हो चलो तुम्हारा भी व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं, मेरा भी। यही क्रिएटिविटी जम लेती है। एप्पल की डिजाइन प्लस इंजीनियरिंग सिनर्जी आईफोन का मैजिक थी। जंगल सिनर्जिस्टिक है, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ह्यूमन सक्सेस भी इकोसिस्टम बेस्ड है। टीम, फैमिली, एनवायरनमेंट सब मिलकर परिणाम बनाते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। कॉवी कहते हैं एक ब्लंट आरी लकड़ी नहीं काट सकती। अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपके काम का असर धीरे धीरे गिर जाएगा। शार्पन द सॉ मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चारों को रिन्यू करना। विराट कोहली का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। शार्पनिंग द सॉ परफॉर्मेंस में एक्सप्लोजन। 1, फिजिकल, एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट, एनर्जी प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन। 2, मेंटल, रीडिंग, लर्निंग, न्यू स्किल्स, माइंड शार्प तभी रहेगा। 3, इमोशनल, हेल्दी रिलेशनशिप्स, लव, एम्पैथी, हार्ट स्टेबल रहेगा। 4, स्पिरिचुअल, वैल्यूज, पर्पस, ग्रैटिट्यूड, डायरेक्शन मिलती है। जब इंसान इन चारों को रिन्यू करता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। हैबिट 7 बाकी 6 हैबिट्स को पावर देती है। ये हैबिट कहती है अपनी मशीन को बेहतर बनाओ, तभी तुम दुनिया बदलोगे।
वॉरेन बफेट दिन का 80% पढ़ते हैं, यही उनकी 100 है। सोचो ज़ारा, फिल्म का आखिरी सीन चल रहा है, कैमरा धीरे धीरे जूम आउट हो रहा है, एक इंसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, ताक हुआ नहीं, बदला हुआ। उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ विक्ट्री से नहीं बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। स्टीफन कॉवी यही सिखाते हैं, इफेक्टिव बनना एक डेस्टिनेशन नहीं, एक लाइफ टाइम जर्नी है, और हर हैबिट एक नया कदम, एक नई मंजिल। आपने इस पूरी जर्नी में देखा किस तरह एक इंसान विक्टिम माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर बनता है, कैसे वो अपनी प्रायोरिटीज पे कंट्रोल लेता है, कैसे वो रिलेशनशिप्स को हील करता है, और कैसे वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगता है। हर हैबिट एक फिल्मी मोमेंट की तरह थी, जैसे हीरो पहले अंदर सेता है, फिर समझता है, फिर उठता है, फिर जीतना शुरू करता है। कॉवी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, सक्सेस टैलेंट से नहीं, वेल डिजाइंड हैबिट से बनती है। टैलेंट आपको एक बार ऊपर पहुंचा सकता है, पर हैबिट्स आपको वहां बनाए रखती है। इफेक्टिव लोग वो नहीं जिनके पास सब कुछ परफेक्ट होता है, वो लोग वो होते हैं जो हर दिन अपने आप का थोड़ा बेहतर वर्जन बनते हैं। उनकी लाइफ एक इंटेंशनल डिजाइन होती है, जहां रोज के छोटे चॉइसेस बड़े बदलाव क्रिएट करते हैं। और सबसे सिनेमैटिक बात, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपकी लाइफ भी एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है अगर आप हैबिट्स को कॉन्शियसली चूज करें। स्टीफन कॉवी कहता है, वी बिकम वॉट वी रिपीटेडली डू, यानी आपकी कहानी आपकी आदतें लिखती है। सोचो, अगर आप अगले 30 दिन सिर्फ एक हैबिट बदल दें, तो 1 साल बाद आपका वर्जन कितना पावरफुल होगा। आप डिसाइड करें, आपकी जिंदगी एक एक्सीडेंटल फिल्म है या एक इंटेंशनल मास्टरपीस। अब एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, कौन सी हैबिट आपकी ताकत है? कौन सी हैबिट आपकी ग्रोथ रोक रही है? कौन सी हैबिट बदलने से आपकी जिंदगी सिनेमैटिक हो सकती है? कौन सी हैबिट आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगी? आप आज कौन सा पहला छोटा कदम ले सकते हैं? याद रखिए, हैबिट्स छोटी होती है, लेकिन असर पहाड़ों जैसा बड़ा होता है। आप अपनी फिल्म के हीरो हैं, और हीरो हमेशा आखिर में ट्रांसफॉर्म होता है। और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो अगला जरूर देखें। इकिगाई समरी, अपने जीने का रीजन डिस्कवर करो।